We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अवैध धर्मांतरण करवाने वाले छांगुर बाबा मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के 6 बैंक खाते सामने आए हैं। छांगुर के HDFC बैंक खाते में करोड़ों के लेन देन का खुलासा हुआ है। अक्टूबर 2021 से जून 2024 के बीच 7 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। HDFC बैंक के एक अन्य खाते में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ है। छांगुर की सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों का भी पता चला है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक अकाउंट में 5 करोड़ का संदिग्ध लेन देन हुआ है। तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के नेटवर्क पर जांच तेज हो चुकी है। छांगुर बाबा के 14 सहयोगियों की तलाश की जा रही है। विदेशी फंडिंग को लेकर जल्द ही ईडी जांच शुरू कर सकती है। ATS ने ईडी को रिपोर्ट सौंप दी है। 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन का खुलासा अब तक हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब जो जांच का दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जांच तेज हो रही है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की अब तक जानकारी सामने आ चुकी है। जो 14 सहयोगी हैं उनकी तलाश जांच एजेंसी की तरफ से की जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ये जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, दरअसल में ये बैंक का वही ट्रांजैक्शन है जिसके अकाउंट डिटेल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक के बाद एक अब बड़ी रकम यहाँ पर ट्रांसफर की गई है, जिसके बाद अब जांच एजेंसियों का जो जांच का शिकंजा है वो यहाँ पर कसता हुआ नजर आ रहा है। पूरे धर्मांतरण नेटवर्क को किस तरीके से छांगुर बाबा जलालुद्दीन ऑपरेट कर रहा था, उसको लेकर अब जांच का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में जाहिर सी बात है मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार इस तरीके के मामलों पर सख्ती बरती जाती रही है। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के नेटवर्क पर जांच तेज हो चुकी है। 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन की जानकारी अब तक सामने आ रही है। उस ट्रांजैक्शन को लेकर जो खुलासा हुआ है उसके बाद अब ईडी अपनी तरफ से जांच को तेज करेगी। ATS ने ईडी को रिपोर्ट सौंप दी है। बलरामपुर से हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, बड़े खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इस वक्त आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए कि अब भी इस पूरे मामले को लेकर के लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और अब वो तमाम जानकारियां भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं जिनके माध्यम से इस छांगुर बाबा के द्वारा अवैध तौर पर धर्मांतरण का जो पूरा नेक्सस है, जो पूरे देश में चलाया जा रहा था, जो पूरा नेटवर्क, उससे जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव जानकारियां फिलहाल सामने आ रही है। वो तमाम जो इसके तरफ से जो ट्रांजेक्शन किए गए, करीब 12 करोड़ 18 करोड़ इस तरीके से अलग अलग बैंकों में ट्रांजैक्शन किए गए बीते करीब 2021 से 2024 के बीच में। इसी तरह बताया जा रहा है करीब 100 करोड़ के आसपास की पूरा रकम है जिसको अलग अलग जगहों से ट्रांजैक्शन किया गया और उसके साथ ही साथ उन बैंकों की अब जानकारी भी सामने आना शुरू हो चुकी है, जिसे लेकर के अब इन्वेस्टिगेशन फिलहाल आगे बढ़ रही है। ये भी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि अब आने वाले दिनों में ईडी भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जांच इस पूरे मामले में तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। इसको लेकर के फिलहाल ये बड़ी खबर है, ईडी भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व होगी और उन तमाम चीजों को लेकर के, क्योंकि 12 करोड़ एक बैंक में सामने आ रहा है, इसी तरह कई सारी बैंकें हैं, 18 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ के आसपास, इस तरीके की लगातार जानकारियां सामने आ रही है। और मात्र 3 से 4 सालों में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन, और आप समझ सकते हैं कि बलरामपुर जिला राजधानी लखनऊ से करीब 150 से 200 किलोमीटर के बीच की दूरी है और इन तमाम चीजों को धता बताते हुए छांगुर बाबा किस तरीके से पूरा अपना रैकेट चलाता रहा। सिर्फ और सिर्फ ये बलरामपुर तक ही सीमित नहीं रहा, ये उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसका नेटवर्क रहा है, साथ ही साथ कई राज्यों में इसका नेटवर्क है और बहुत जगह से बड़ी ये जो पूरा नेटवर्क चला है जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का धर्मांतरण जाल का, जरा वो एक बार दर्शकों को समझा दें। मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल में जो जानकारी अब तक सामने आ रही है छांगुर बाबा से जुड़ी, उसके मुताबिक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों के शख्स ने यात्रा की, शिजर तैयबा नाम से किताब भी छपवाई, प्रेम जाल में फंसाकर ये धर्म परिवर्तन कराता था, पैसे का लालच देता था, मुकदमे में फंसाने की धमकी तक देता था। जांच में धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग का भी अब तक पता चल चुका है। उत्तर प्रदेश के ADGP लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि जमालुद्दीन बाबा ने अब तक
40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। जांच में यह भी पाया गया कि बलरामपुर में उसने कई संपत्तियां भी खरीदी हैं। शुभम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। शुभम, एक सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि अगर ये काम बहुत लंबे वक्त से चल रहा था तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को क्या इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी? क्या वक्त रहते एक्शन लिया गया इस पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर अभी इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आखिर इतने लंबे समय तक इतने बड़े स्तर पर अगर ये अपना नेटवर्क चला रहा था तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से ये अपना नेक्सस चला रहा था उसमें ये साफ तौर पर जो इसके लोग होते थे, इसके गैंग के लोग होते थे, वो अपना नाम बदल करके महिलाओं से बातचीत करना, खास तौर से टारगेट करके अपना नाम बदल करके उनसे बातचीत करना, प्रेम जाल का पूरा ये जो है अपना जो पूरा काम करते थे। उसके बाद महिलाओं को अपने साथ ला करके फिर अगर मान लीजिए कहीं से वो महिलाएं, उनको मालूम चलता है कि उनके साथ किसी तरीके से गलत काम करने का प्रयास हो रहा है तो उनको पुलिस की धमकी, उनको कोर्ट में सजा दिलाने की धमकी, इस तमाम चीजों का पूरा ताना बाना इन लोगों की तरफ से खास तौर से डराने के लिए किया जाता था। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।